24 घंटों से भी कम का समय, 3 जिलों में फायरिंग, 4 लोग घायल और एक की मौके पर ही मौत। जिस प्रदेश का गृह मंत्री अपने सख्त रवैये के चलते गब्बर सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो, अपराधी अपराध छोड़े या हरियाणा छोड़े, विधानसभा में खड़े होकर ये नारा देता हो, उस प्रदेश के कानून व्यवस्था का हाल आपके सामने है। बीते 24 घंटों से भी कम समय में प्रदेश के 3 जिले सोनीपत, झज्जर और करनाल गोलियों की गूंज से दहल उठे। सबसे पहली वारदात हुई झज्जर के बेरी कस्बे में, जहां अज्ञात हमलावरों ने काद्यान खाप के प्रधान और भाजपा नेता बिल्लू काद्यान पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। मौके पर बदमाशों ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 30 राउंड फायर किए और फिर आसानी से फरार भी हो गए। इस पूरे हमले में बिल्लू काद्यान की पीठ में गोली लगी तो वहीं 2 अन्य लोगों को भी पैर में गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक बिल्लू काद्यान को पहले ही जान का खतरा था और झज्जर पुलिस ने उसको एक सुरक्षा कर्मी भी दिया हुआ था, मगर फायरिंग के वक्त वो उनके साथ नहीं था। झज्जर के बेरी के बाद फायरिंग का दूसरा मामला सामने आया करनाल के निसिंग कस्बे से, जहां 2 नकाबपोश बदमाशों ने टूर ट्रेवल्स एंड इमिग्रेशन के ऑफिस में गोलियां चला दी, जिसमें मालिक बलबीर घायल हो गया। घायल व्यक्ति के परिजनों का कहना है कि पहले बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। उस समय ऑफिस में कुछ लोग बैठे थे तो उन्होंने 15 मिनट बाद दोबारा आने की बात कही और वहां से चले गए। इसके बाद वो दोबारा ऑफिस आते हैं और गोलियां चला देते हैं। इसके साथ ही बदमाश ये भी कहते हैं कि तुमसे पैसे मांगे थे, तुमने दिए नहीं। लिहाजा करनाल पुलिस इस पूरे मामले को फिरौती से जोड़कर देख रही है। करनाल और बेरी के बाद तीसरी वारदात सामने आई सोनीपत के कामी गांव से, जहां दिन दहाड़े एक शख्स को गोलियों से भून दिया गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मरने वाले व्यक्ति की पहचान कामी गांव के सुनील के रूप में हुई है और मारने का आरोप भी गांव के ही एक अन्य व्यक्ति पर लगा है। प्रदेश के 3 जिलों में हुई गोलीबारी की इन घटनाओं को लेकर संबंधित पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, अब वो सुन लीजिए। अभी बेरी में करीब 7:45 बजे की घटना को बताया जाता है कि जो वो बेरी से कबूलपुर और रिटोली रोड है, उस रोड पे बेरी के एक देवेंद्र उर्फ बिल्लू नाम के आदमी अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, तो कुछ 4-5 अज्ञात लोग एक गाड़ी में आए और गाड़ी में आके उन्होंने गोली चलाई उनके ऊपर। मौके का मुआयना मैंने किया है और उस वक्त क्योंकि माता का मेला चल रहा है तो हम लोग सब पुलिस की ड्यूटियाँ भी माता के मेले में लगी हुई थी, तो इस संबंध में पाया गया कि वहाँ पे कुछ गोलियाँ चली हैं और घायलों को तुरंत काइनोस हॉस्पिटल रोहतक लगा गया है। 2 लोगों को गोलियाँ पैरों में लगी बताई हैं, तो वो खतरे से बाहर हैं। तीसरे जो देवेंद्र हैं, उनकी कमर में गोली लगी हुई है, तो इसका भी इलाज के लिए रोहतक में इलाज कराया जा रहा है। और मौके पे क्योंकि हमने इनको देवेंद्र और बिल्लू को एक खतरे के आधार पे पहले सुरक्षा दे रखी थी, तो जो गनमैन था उसको अभी पता गया कि वो उस माता के मेले में दर्शन के लिए गए हुए थे और इसी दौरान ये घटना होनी अंजाम दी हुई है। तो अभी इस बारे में तफ्तीश पुलिस नाकाबंदी कर रही है और जो हमारे संदिग्ध लोग हैं, जिन लोगों से खतरे की बात थी, उनके बारे में हम लोग तलाश कर रहे हैं। ये अभी सुनने में आया हिमांशु गैंग के लोगों ने इसको धमकी दी थी, तो इस संबंध में खतरे को मापते हुए करीब 8 महीने पहले मेरे द्वारा इनको एक सुरक्षा के तौर पर अंगरक्षक दिया गया था और ड्यूटी पे साथ। थोड़ी देर पहले कि एक बलबीर सिंह को किसी ने गोली मारी है, तो इनसे पूछताछ करने के लिए आए थे कि किसी पे शक हो या कोई ऐसा लगता हो कि जिससे कोई पुरानी रंजिश हो, तो इनसे हमने पूछा अभी माइन्यूटली। इन्होंने बताया कि ऐसी कोई रंजिश नहीं है इनकी किसी से और इनको ये भी कोई ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि ये कि कोई किसी को विदेश भेज जाओ या किसी के पैसे। जो इन्होंने बताया है कि उन्होंने कहा कि हमने पहले पैसे मांगे थे और वो नहीं दिए, इसलिए आज आए हैं, तो ये उनको पहचान नहीं पाए। बाकी हम मौके के जो कैमरे हैं, जो बाइक है, वो हम हमारी एक टीम वहाँ भी लगी हुई है, निसिंग SHO भी लगे हुए हैं और इनसे ये आगे की पूछताछ इसलिए कर रहे थे ताकि हमें कोई हेल्प मिले और इस तरीके से उस दिशा में हम अपनी जांच को बढ़ाएं। ये अभी 1 घंटे पहले का है। निसिंग में इनका ऑफिस है, विदेश भेजने का ये काम करते हैं। वहीं में अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, एक इनका साथी भी वहीं थे ऑफिस में ही, और वहीं ऑफिस में इसने बताया कि 2 लड़के हैं जिन्होंने अपना मुंह भी बांधा हुआ था और सिर पे भी परना लपेटा हुआ था। ये लड़का सुनील है, करीब 35 साल की उम्र बता रहे हैं और इसके गोली मारी गई है
पल्सर पे लड़के आए हैं, अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, कुछ के नाम आए हैं, टीमें लगा दी हमने, SHO खुद हम सब लगे हुए हैं। जल्दी क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? ये सुनील कामी गांव का रहने वाला है और इसी गांव के लड़के का नाम आया है, तो टीमें लगा दी है, जल्दी गिरफ्तार कर प्राथमिक जांच में क्या सामने आया सर? प्राथमिक जांच में कोई पुरानी आपस में लड़ाई झगड़ा रंजिश बता रहे हैं, उसी रंजिश को लेकर इस पे हमला किया गया है। असल दोषी गिरफ्तार होने के बाद क्लियर आएगा। कितनी गोलियां मारी गई सर, देख रहे हैं? अभी पोस्टमार्टम में कंफर्म होगा कितनी गोलियां लगी है। यहाँ मौके पे 4 खोल मिले हैं और FSL की टीम ने विजिट कर लिया है और जल्दी मुकदमा दर्ज करके और दोषियों को गिरफ्तार कर कितनी लिया। टीमें बनाई गई सर पकड़ने की? हमारी CIA 1-2 टीमें लगी हुई है, SHO खुद लगा हुआ है, तो हम जल्दी राउंड अप कर लेंगे।